नरेंद्र मोदी आज पुरानी संसद में भी बोले, नई संसद में भी बोले, जबरदस्त बोले। नेहरू से शुरू करके मनमोहन सिंह तक बोले। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पर बोले। कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी बोल चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी खूब बोल चुके हैं, मगर सोनिया अभी तक चुप हैं। आज उन्होंने महिला आरक्षण पर सिर्फ 2 शब्द बोले, आर्स ओनली, यानी अपना ही है। मतलब यह बिल कांग्रेस का है, कांग्रेस ही लाई थी, क्रेडिट भी कांग्रेस को ही मिलना चाहिए। 27 साल से महिला आरक्षण बिल अटकता लटकता भटकता रहा। संसद के अंदर बिल की कॉपियां तक फाड़ी गई, संसद के बाहर पुतले जलाए गए। लेकिन कांग्रेस को यह पता है कि 2024 में यह बिल गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसलिए कल सोनिया गांधी खुद इस पर बोलेंगी। आज मोदी ने क्या बोला, क्या उसमें कुछ ऐसा छूट गया है जिसे हाईलाइट करके सोनिया पूरे नैरेटिव को डाइवर्ट कर सकती हैं? इसका पूरा विश्लेषण आपको हम इस रिपोर्ट से दिखाते हैं। आजादी के अमृतकाल में भारत की नई संसद या समय की शिला पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर। आप जैसे चाहें अपनी भावना को अभिव्यक्ति दे सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन संस्कृति के अनुसार नारी शक्ति के सम्मान के साथ प्रस्थान किया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। आजादी से अमृतकाल तक की यात्रा में आधी आबादी बराबर की भागीदार है। ये उनकी आकांक्षाओं का भी अमृतकाल है। लिहाजा मोदी ने नई संसद के पहले दिन को नारी शक्ति के अभिनंदन और वंदन के लिए चुना। नई संसद 140 करोड़ आबादी को प्रधानमंत्री मोदी का उपहार है। यह सिर्फ भवन नहीं, नए भारत की भावनाओं का प्रतिबिंब है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी, इसमें कला भी है, कौशल भी, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के सुर भी। अब इसकी नींव का आधार नारी शक्ति है। संसद में आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए उनका 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने जो बिल पेश किया, उसे नाम दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। महिला आरक्षण बिल पर वाद विवाद और संवाद 27 साल से हो रहे हैं। इस बार बिल पेश करने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा, महिलाओं को अधिकार देने और उनकी शक्ति का उपयोग करने के इस पवित्र काम के लिए शायद ईश्वर ने मुझे ही चुना है। शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है, उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें।
योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक और गौरतलब बात कही, नया भवन है तो भाव भी नया होना चाहिए, भावना भी नई होनी चाहिए। मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है। ये संसद दलहित के लिए नहीं है। हमारा संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया। नई संसद का गृह प्रवेश सनातन की गणेश चतुर्थी और जैन पर्व संवत्सरी के मौके पर हुआ है। हमें दोनों पर्वों की मूल भावनाओं को आत्मसात करना चाहिए, मगर आगे जो कहा वो एक राजनेता का दार्शनिक भाव था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज संवत्सरी का भी पर्व है। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामी दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामी दुक्कड़म। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का निचोड़ था, जब एक नई शुरुआत हो रही है तो अतीत की कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस भावना के साथ, इस संकल्प के साथ संसद में जो होगा वो देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए प्रेरणा का कारण बनेगा। सबको अपना दायित्व निभाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावभूमि ही तैयार कर रहे थे। लोकसभा में बिल पेश होने के बाद प्रधानमंत्री राज्यसभा में थे। एल्डर्स हाउस में प्रधानमंत्री ने बिल के कुछ और पक्षों पर रोशनी डाली। राष्ट्र निर्माण की उनकी भूमिका बढ़े, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेवारी है। अनेक नए नए सेक्टर्स हैं जिसमें महिलाओं की शक्ति, महिलाओं की भागीदारी निरंतर सुनिश्चित की जा रही है। माइनिंग में बहनें काम कर सके, निर्णय हमारे ही सांसदों की मदद से हुआ। हमने सैनिक स्कूलों को बेटियों के लिए दरवाजे खोल दिए, क्योंकि बेटियों में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को अब अवसर मिलना चाहिए। उनके लिए मन में इफ्स एंड बट्स का युग खत्म हो चुका है। हम जितना सामर्थ्य, हम जितनी सुविधा देंगी उतनी सामर्थ्य हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां, हमारी बहनें दिखाएंगी। विमेन लेड डेवलपमेंट G20 की सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा और दुनिया के कई देश हैं जिनके लिए विमेन लेड डेवलपमेंट विषय थोड़ा सा नया सा अनुभव होता था और जब उनकी चर्चा में सुर आते थे कुछ अलग सी सुर सुनने को मिलते थे।
लेकिन G20 के डिक्लेरेशन में सबने मिलकर के ह्यूमन लेड डेवलपमेंट के विषय को अब भारत से दुनिया की तरफ पहुंचा है, ये हम सब के लिए गर्व है। नारी शक्ति को लेकर नरेंद्र मोदी का नजरिया कभी सियासी नहीं रहा। हां, अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल उन्होंने जरूर महिला शक्ति को बढ़ाने में किया। 9.5 साल के कार्यकाल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए। महिलाओं के लिए इज्जत घरों का निर्माण हो, उज्ज्वला योजना का लाभ हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, महिलाओं को रोजगार के लिए सस्ता कर्ज हो, लाभार्थी परिवारों को राशन उपलब्ध कराना हो, जन धन योजना के खातों में महिलाओं को प्राथमिकता हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हो। मोदी ने ऐसी अनेक योजनाओं से महिलाओं के मन में जगह बनाई। यह सिलसिला गुजरात के मुख्यमंत्री रहते ही शुरू हो गया था। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद एक सर्वे कराया था। इस सर्वे में यह तथ्य सामने आया कि बीजेपी को कुल 31% वोट मिले थे, जबकि मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 33% पुरुषों और 29% महिलाओं ने वोट किया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 37% वोट मिले। इस बार महिला और पुरुष वोटरों का फासला और घटा। 39% पुरुषों के मुकाबले 36% महिलाओं ने मोदी को चुना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।